क्यों छोड़ा? छोड़ा इसलिए क्योंकि बहुत कम उम्र थी, 17 साल की थी और महा बेवकूफ़ थी। आज अगर बोले मुझे वो करने के लिए तो मैं कभी ना करूं। हालांकि जो मुझे मेरा बेटा है जिसके साथ मैं बहुत कनेक्टेड हूँ, तो बस वो आ जाता, मेरी गोद में बैठ जाता और मैं अपना करियर शुरू करती, मतलब कंटिन्यू करती तो अच्छा रहता। बट हाँ, गलती हो गई, नहीं छोड़ना चाहिए था। हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अदाकारा की जिनका करियर स्पैन तो बहुत ही छोटा रहा। ये इंडस्ट्री में आई जब ये महज 16 साल की थी और इन्होंने तुरंत ही अपनी शादी के बाद, यानी कि जब ये 19 साल की हुई, शादी करके बॉलीवुड को खैराबाद कर दिया। आज बताएंगे इनके बारे में बहुत कुछ। बेहद बोल्ड थी ये एक्ट्रेस। इन्होंने अपने स्टीमी सीन से पर्दे पे तहलका मचा दिया था और महज 3 साल के अपने छोटे से करियर में ही इंडस्ट्री में काफ़ी बज़ क्रिएट किया था। बताएंगे कि क्यों शादी के बाद 4 सालों तक ये अलग अलग कंट्रीज़ में जाके छुपती रहीं अपने हस्बैंड के साथ। बताएंगे कि क्यों फैमिली वेकेशन ट्रिप्स पे ये हमेशा अपने हस्बैंड से अलग अलग कमरे में रहती थी और किस तरीके से इनके मैरिड लाइफ में आई दरार, और ये दिव्या भारती एक्ट्रेस के कितने क्लोज थी। सब कुछ जानिएगा आज इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे सोनम बख्तावर खान की, जो रिलेटिव है एक्टर रज़ा मुराद की। आज इनके बारे में सब कुछ बताऊंगी। सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आइए शुरू करते हैं, इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। एक्ट्रेस सोनम खान का जन्म 2 सितंबर 1972 को मुंबई, इंडिया में हुआ। इनके फादर का नाम मुशीर खान और इनकी मदर का नाम तलत। एक्टर तलत इनके ग्रैंडफादर रहे और इनके मामू रहे रज़ा मुराद। जब सोनम बेहद छोटी थी तभी से इनका रुझान फिल्मों की तरफ था। इनको एक्टर फ़िरोज़ खान ने देखा था और इनको अपनी फ़िल्म में लेने का मन बना लिया था, लेकिन किसी कारणवश उनकी ये फ़िल्म स्टार्ट नहीं हो सकी, जिसके बाद उनका ऑडिशन यश चोपड़ा के पास पहुंचा, जिन्होंने फ़ौरन ही सोनम को साइन कर लिया बगैर ऑडिशन के अपनी फ़िल्म विजय में, जो सोनम की डेब्यू फ़िल्म थी। और ये नाम सोनम भी यश चोपड़ा का दिया हुआ ही था। साल था 1988 और सोनम की उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 16 साल थी। सोनम के अपोजिट इनसे दुगने उम्र में बड़े ऋषि कपूर थे, जिसके साथ इन्होंने किसिंग सीन भी दिया था फिल्म में, और इन्होंने एक रेड बिकिनी डाली थी इस फिल्म में, जिसके बाद ये इतनी ज़्यादा ग्लैमराइज हो गई, जिसके इतनी बोल्ड इमेज इनकी बन गई कि इसके बाद तो बस क्या था, ये फिल्म सुपर हिट हो गई और इसके बाद इनको धड़ाधड़ एक एक के बाद एक फिल्मों के ऑफ़र आने लगे। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स इनको अपनी फ़िल्म में साइन करने के लिए पागल हुए जा रहे थे। उसके बाद एक ही साल में इन्होंने इतनी सारी फ़िल्में कर ली। लश्कर, गुलामी, हम भी इंसान हैं जैसी बहुत सारी फ़िल्में इन्होंने एक ही साल में कर ली और इन्होंने अपनी एंट्री बॉलीवुड में बाकायदा फ़ील करवा दी। मैगज़ीन्स वगैरह में तब इनके बोल्ड शूट्स और इनके बोल्ड आउटफिट्स में इमेजेस इनकी आती रहती थी, जिसके बाद इनके फैंस और क्रेज़ी हुए जा रहे थे सोनम को पर्दे पे देखने के लिए। अगले ही साल 1989 में राजीव राय ने बनाई फिल्म त्रिदेव। राजीव राय वही इंसान है जिन्होंने मोहरा और गुप जैसी हिट फिल्में भी बनाई हैं, और फिर कुछ किस्मत ने यूं जो है वो जाल बुना कि इन दोनों की आपस में शादी हो गई। सोनम को राजीव अच्छे लगने लगे, राजीव के दिल पे भी सोनम का कब्जा हो गया और बस फिर इन्होंने आनन फानन में शादी कर ली। राजीव राय जो थे वो गुलशन राय के सुपुत्र थे, जो त्रिमूर्ति बैनर फिल्म्स के ओनर थे। त्रिदेव फिल्म में बड़े बड़े चेहरे थे, जैसे कि सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, जैकी श्रॉफ, ऐसे कई अदाकार थे। साथ में संगीता बिजलानी, माधुरी एंड द ऑलवेज रेविशिंग सोनम। त्रिदेव फिल्म में सोनम के अपोजिट नसीरुद्दीन शाह थे, जो कि अगेन उम्र में उनसे काफ़ी ज़्यादा बड़े थे।
उनका एक गाना था इस फिल्म में, तिरछी टोपी वाले, यानी कि ओए ओए। ये गाना इतना ज़्यादा मकबूल हुआ था, उसके बाद इनको ओए ओए गर्ल के नाम से मशहूरी मिल गई थी। ये गाना हर जगह पे बजता था और इनको सब लोग ओए ओए करके टीज़ भी करते थे। ये फिल्म सुपर हिट रही। इसके बाद सोनम की एक और फिल्म आई जिसमें इनके साथ चंकी पांडे थे। ये फिल्म थी पहलाज नहलानी की मिट्टी और सोना, जिसमें सोनम ने बहुत ही ज़्यादा बोल्ड सीन्स दिए और इसमें इनका एक सीन तो ऐसा था जिसमें ये न्यूड नज़र आती हैं। हालांकि इन्होंने क्रीम कलर का जो था वो बॉडी सूट पहना था, मगर दिखाया ऐसे जाना था कि ये न्यूड है। इस सीन की वजह से सोनम का ब्रेकडाउन भी हो गया था, वो बेहद रोई थी इस सीन की वजह से। मगर फिर जब उनको समझाया गया तो उन्होंने ये सीन कर लिया और वो इस फिल्म के लिए बेहद शुक्रगुजार भी हैं, क्योंकि वो मानती हैं कि ये सीन चाहे जैसा भी हो, लेकिन ये जो रोल था वो इनके करियर का बहुत अच्छा रोल था और बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल इन्होंने पोर्ट्रे किया था इसमें। मिट्टी और सोना में लोग सिर्फ़ और सिर्फ सोनम की बोल्ड सीन्स देखने के लिए पर्दे पे जाते थे और जैसे ही इनके बोल्ड सीन्स ख़त्म हो जाते थे तो लोग पिक्चर छोड़कर बाहर निकल आते थे। फिल्म में चंकी पांडे भी थे, लेकिन उनका होना ना होना कोई उसकी परवाह नहीं थी लोगों को। लोग सिर्फ और सिर्फ सोनम के बोल्ड सीन्स के लिए ही जा रहे थे। इसके बाद भी सोनम की लगातार काफ़ी फिल्में आई, जैसे प्यार का कर्ज, चोर पे मोर, कोहराम, अजूबे, दो मतवाले, ऐसी काफ़ी सारी फिल्में आ रही थी। लेकिन फिर इनकी लास्ट मूवी आई जो कि बहुत बड़ी हिट बनी, जिसमें इनके साथ इनकी बेस्ट फ्रेंड दिव्या भारती ने काम किया, जो कि इस फिल्म की शूटिंग करते करते इनकी बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई। विश्वात्मा से जो है वो दिव्या भारती का बॉलीवुड में डेब्यू हो रहा था। वो पहले साउथ की मूवीज़ कर रही थी और इसी फिल्म के साथ जो है वो सोनम और दिव्या की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। सोनम बताती हैं कि जब दिव्या की डेथ हुई थी तब वो 8 महीने प्रेग्नेंट थी और वो शादी करके फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कर चुकी थी। बड़ा ही अजीब इत्तेफाक रहा कि जो फिल्म सोनम की लास्ट फिल्म बनी, वही फिल्म से दिव्या भारती के करियर का आगाज़ हुआ। हाल ही में कुछ सालों पहले जब सोनम ने बॉलीवुड में रिटर्न करने की ख्वाहिश का इजहार किया, तब उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि कैसे वो मानती हैं कि दिव्या भारती अगर आज ज़िंदा होती तो उनकी टक्कर में कोई भी नहीं आ सकता था। वो एक बहुत ही अच्छे दिल की इंसान थी। सोनम बताती हैं कि दिव्या बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थी और बहुत ही अच्छी इंसान थी, और अगर आज वो बॉलीवुड में होती तो उनके नज़दीक कोई भी नहीं आ सकता था। 1991 में सोनम ने राजीव राय से शादी कर ली। डेटिंग करना तो इन्होंने राजीव राय के साथ अपनी पहली फिल्म, जिसमें राजीव राय ने इनको डायरेक्ट किया था, त्रिदेव, वहीं से स्टार्ट कर दिया था। मगर 3 साल इन्होंने आपस में डेट किया और उसके बाद इन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद जो है इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। राजीव राय सोनम से 17 साल बड़े थे। सोनम को बेहद अफसोस है कि उन्होंने बागी फिल्म, जो कि सलमान खान के साथ ऑफर हुई थी, वो रिजेक्ट की, और उनको अफसोस है कि उन्होंने आईना फिल्म छोड़ी थी जिसमें अमृता सिंह वाला किरदार इनको दे रहे थे यश चोपड़ा। यश चोपड़ा ने इनको समझाया भी था कि तुम्हारा फ्यूचर और करियर बहुत ब्राइट है, तो तुम इतनी जल्दी शादी का डिसीजन मत लो। मगर सोनम ने किसी की भी ना मानी और आखिर में उन्होंने शादी कर ली। बताया जाता है कि ये डिसीजन सोनम ने जल्दबाजी में इसीलिए भी लिया क्योंकि इनको अंडरवर्ल्ड से धमकियां आना स्टार्ट हो गई थी। इनका नाम जोड़ा जा रहा था अब्बू सलीम के साथ, जो कि अंडरवर्ल्ड का काफ़ी बड़ा नाम था, और इसीलिए इनको धमकियां आने लगी थी जान से मारने की। और इसके बाद इन्होंने अफरा तफरी में राजीव राय से शादी कर ली और इंडस्ट्री को छोड़ दिया। उस ज़माने में बॉलीवुड की काफ़ी सारी फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का ही पैसा लगाया जाता था। शादी के 2 साल बाद इनको राजीव राय के साथ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम गौरव राय रखा गया। ये एक स्पेशल चाइल्ड था जिसकी केयर बहुत ज़्यादा सोनम को करनी पड़ी। कुछ अरसे बाद सोनम और राजीव राय के रिश्ते में खटास आ गई और इन्होंने एक दूसरे से सेपरेशन तो नहीं ली, लेकिन हाँ, ये लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। अब सोनम के साथ साथ
राजीव राय भी अंडरवर्ल्ड के निशाने पे आ गए थे। इसके बाद एक दफ़ा राजीव राय अपने ऑफिस के बाहर थे जब अब्बू सलीम के आदमियों ने उन पे फायर किया। ये बात 1997 की है। बताते हैं कि राजीव राय की इस हादसे में जान तो बच गई, लेकिन इस हादसे के फ़ौरन बाद वो सोनम को लेकर इंडिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद सोनम और राजीव राय काफ़ी सालों तक अंडरवर्ल्ड से छिप के काफ़ी कंट्रीज़ में इधर उधर करते रहे। सोनम शादी के बाद जो है वो दोबारा से काम करना चाहती थी, लेकिन ये सब अब इतना आसान नहीं था। राजीव और इनके रिश्ते में खटास पैदा हो, जिसके बाद 2001 में इन्होंने अलग होने का फ़ैसला किया, लेकिन अभी इनका बेटा बहुत छोटा था। ये फ़ैसला जाकर डिवोर्स की सूरत में 2016 में बना। 2016 में इन्होंने अपनी राहें जुदा कर ली और ये दोबारा से अब इंडस्ट्री में आने की कोशिश कर रही हैं। अब सोनम इंडिया वापस आ गई हैं और ये अपने बेटे के साथ मुंबई में रहती हैं। ये OTT या इस तरीके की कुछ फ़िल्मों में काम करना चाहती हैं और कमबैक करना चाहती हैं और अपने एज अप्रोप्रिएट रोल्स भी करना चाहती हैं, जिसके लिए इन्होंने कुछ पिछले साल इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, जिसमें इन्होंने अपना डिज़ायर बताया कि ये दोबारा से काम करना चाहती हैं। दोबारा से काम तो खैर काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस करना चाहती हैं, जैसे कि मीनाक्षी शेषाद्री हो गई। बहुत सारी एक्ट्रेसेस कमबैक करना चाहती हैं, मगर क्या ये बॉलीवुड में इतना आसान है? खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि इनकी एंट्री दोबारा से OTT में या फिल्मों में कुछ छोटे मोटे रोल्स में हो पाती है या नहीं। आप मुझे बताएं कि आपको ये एक्ट्रेस कैसी लगती हैं। आज मैंने शेयर की आपसे ज़िंदगी सोनम बख्तावर खान की, जिनका स्क्रीन नेम सोनम है और अब उन्होंने रिटर्न कर लिया है बॉलीवुड में। सो लेट्स विश हर अ वेरी fulfilling and happy second innings in Bollywood and in life. So we gonna wish her कि इनको अच्छा सा लाइफ पार्टनर भी मिल जाए और इनकी दोबारा से बॉलीवुड में सेकंड इनिंग्स भी शुरू हो जाए। आप मुझे बताएं, क्या आपने इस एक्ट्रेस को कभी देखा है या आप भी इसे ओए ओए गर्ल के नाम से जानते हैं? ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मैं लाती रहती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके फेवरेट सेलेब्स के बारे में, और फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।